राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ गोपाल जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जया एकादशी कब की है और क्या इसके नियम कानून है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सारी ही जानकारी मिलेगी आपको इसी वीडियो में। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो आपके काम की है, आपको पसंद आती है तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जितना हो सके इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, ताकि अच्छे लोगों के पास अच्छी जानकारी समय से पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ एकादशी के क्या नियम कानून होते हैं। तो एकादशी साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन अधिक मार्क्स होने के कारण कभी कभी ये 26 एकादशी भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, 24 एकादशी के हर एकादशी का अपना अलग नियम होता है, अलग रीति रिवाज होते हैं। जो भी हम करते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन गोपाल जी की सेवा भी हम लोग करते हैं, विष्णु भगवान की भी सेवा करते हैं, तो वो हमें कैसी करनी चाहिए वही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। और मैं कोशिश करूंगी जया एकादशी से पहले लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार सेवा की भी वीडियो मैं आप लोगों को दे पाऊँ। कोशिश करूंगी मैं इसी में बताने की। अगर नहीं बता पाई तो मैं एकादशी की जो श्रृंगार की वीडियो है लड्डू गोपाल जी की, वो एकादशी से पहले दे दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एकादशी की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एकादशी का जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही लागू हो जाता है। यानी कि 10वीं तिथि से ही हमें वो सारे नियम फॉलो करते हैं। 10वीं तिथि की शाम से, बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं शाम के समय से ही अन्न छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते हैं शाम के समय। अगर किसी वजह से आपकी खाना आप नहीं छोड़ सकते, आपकी नहीं बीतती है खाना खाए बिना, तो आप शाम के समय कोशिश करिए कि कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे कि आपको पाप लगे। जैसे चावल हो गए, मांस, मदिरा, ऐसी चीज़ ना खाएं। अगर आप व्रत भी नहीं करते हो तो मैं तो ये कहूँगी कि आप नियम तो फॉलो करने ही चाहिए। हमें हर इंसान को नियम फॉलो करना चाहिए एकादशी का। कहते हैं एकादशी के दिन अगर कोई इंसान गलती से भी भूखा रह जाए या किसी वजह से, किसी कारण से, किसी मजबूरी में भूखा रह जाए, तो उसे भी पूरी एकादशी का फल प्राप्त होता है दोस्तों। तो इतनी ज़्यादा विशेष है हमारे जीवन में एकादशी मैया का जो व्रत है, इतना ज़्यादा विशेष है। तो 10वीं तिथि को शाम से ही आपके नियम शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। सुबह आप उठेंगे, एकादशी वाले दिन सुबह आप उठेंगे, जैसे आप डेली उठते हैं, थोड़ा सा उससे जल्दी उठिए। सर्दी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एकादशी के दिन तो जल्दी उठ ही सकते हैं। और हाँ, सर आपको पहले ही धो लेना है। एकादशी के दिन बाल नहीं धुले जाते हैं, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और एकादशी के दिन तुलसी माता को भी नहीं तोड़ा जाता है दोस्तों। तो तुलसी माता को भी आप हाथ ना लगाएं, सिर्फ उनकी सेवा पूजा करें, लेकिन उनको जल नहीं दिया जाता, उनको नहीं तोड़ा जाता। तो 10वीं तिथि को ही आप तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए, गोपाल जी के लिए तुलसी माता को भी तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन दोस्तों उनका भी व्रत होता है। तो हम उन्हें नहीं तोड़ सकते, ना ही हम उन्हें जल दे सकते हैं। अगर आप गलती से भी ऐसा करते हैं कि गलती से भी आपने एकादशी को जल दे दिया, तो दोस्तों आप पुण्य करने की जगह आप पाप कर बैठोगे, और जो आपका एकादशी करने का जो व्रत है वो बेकार हो जाएगा। मतलब है वो बेकार हो जाएगा, किसी काम की नहीं होगी आपकी एकादशी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और कोशिश करें कि जो भी आपके घर में हैं पूरे परिवार वाले, उनको भी आप बताते रहें, वो भी लहसुन प्याज ना खाएं, चावल ना खाएं। एकादशी पर क्या क्या चीज़ें नहीं खाई जाती हैं वो मैं आपको बता दें। जो व्रत करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो व्रत नहीं करते हैं तो उनको भी नियम फॉलो करने चाहिए। मान लीजिए पूरे परिवार में एक व्यक्ति कोई व्रत रख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्रत रख रहा है वही सारे नियम फॉलो करेगा, वही कुछ नहीं खाएगा, बाकी सब लोग दारू पिएंगे, मांस, मदिरा कुछ भी खाएंगे, लहसुन प्याज खाएं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो जितने भी घर में लोग होते हैं आप उनको याद दिलाते रहें कि आज मेरा व्रत है, और आप लोग भी आज ऐसा कोई काम मत करिए जिससे कि आपको पाप लग जाए। आप पुण्य नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप पाप करने से बचते रहिए। तो दोस्तों, हर दिन की तरह नहीं उठना है, थोड़ा सा जल्दी उठना है। सुबह सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई जब आप करें तो आप कोशिश करें कि आप जब पोछा लगाएं, पोछे के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, और हल्दी डाल के आप उसमें पूरे घर में, आप अपने घर में पोछा लगाएं। उसके बाद आप सीधे बाथरूम में नहाने के लिए जाएँ। नहाएँ तो आप नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। एकादशी पर पीली चीज़ का विशेष महत्व रहता है, और हल्दी जो होती है बहुत ही ज़्यादा पवित्र होती है। तो आप
किसी भी पवित्र नदी का जल भी डाल सकते हैं एकादशी पर। और ये जो एकादशी है ये माह के महीने में है, तो विशेष एकादशी है दोस्तों। तो आप कोशिश करें कि आप इन नियमों को फॉलो कर पाएँ। तो चलिए, जैसे ही आप नहा के आएंगे उसके बाद आप सीधे मंदिर में आएंगे। अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको नहलाएंगे धुलाएंगे, उनका अच्छे से श्रृंगार करेंगे, अच्छे से वस्त्र पहनाएंगे। और हाँ, पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, पीले नहीं है तो आप ऑरेंज भी पहना सकते हैं, लाल भी पहना सकते हैं, लेकिन जो विशेष महत्व है वो होता है पीले रंग का ही। तो लड्डू गोपाल जी की आप सेवा कर सकते हैं, पंचामृत से नहला सकते हैं, यमुना जल से नहला सकते हैं, दूध से, फूल से, पुष्प से, किसी से भी आप स्नान करा सकते हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने वीडियो डाली हुई है, 5 तरह के स्नान मैंने बसंत पंचमी पर अपने लड्डू गोपाल जी के कराए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और आप भी इस तरीके से एकादशी पर भी आप इनमें 5 नहीं तो 1 स्नान तो आप जरूर ही करवाइए। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप स्नान कराएं गोपाल जी को। ऐसा ना हो सर्दी है कि आपने पहले दूध से कराया, फिर दही से कराया, फिर शहद से कराया, तो इस प्रोसेस में ज़्यादा समय लग जाता है दोस्तों। इससे अच्छा है 5 चीज़ों को आप एक साथ मिक्स कर लीजिए और उसके बाद पंचामृत बना के गोपाल जी का आप स्नान करा दीजिए। पंचामृत से आप भगवान विष्णु को भी स्नान करा सकते हैं, माता लक्ष्मी को भी स्नान करा सकते हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है दोस्तों, उसका नाम जया एकादशी है और इस बार ये पड़ रही है 1 तारीख की, यानी कि 1 फरवरी की। तो 1 फरवरी को ही आपको व्रत रखना है, लेकिन इसका जो नियम है वो 1 दिन पहले से ही हो जाएगा, यानी कि 10वीं तिथि से ही हो जाएगा शुरू। तो आपको 1 तारीख को व्रत रखना है और 2 तारीख को इसका पारण करना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया किस तरीके से आप व्रत रख सकते हैं। और पीले फूलों का आप गोपाल जी के लिए प्रयोग ले सकते हैं। विष्णु भगवान को आप पीले फूल अर्पित कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को अर्पित, गुलाब के भी फूल आप अर्पित कर सकते हैं। शालिग्राम जी की सेवा करिए, गैया मैया की सेवा करिए, विष्णु भगवान की सेवा करिए। और सबसे पहले किसी भी पूजा में सबसे पहले जो पूजा होती है वो होती है गणेश जी की। तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करिए, उसके बाद आप चाहे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, चाहे विष्णु भगवान की सेवा कर रहे हैं, जिसकी भी सेवा कर रहे हो उसके बाद होगी। क्योंकि सबसे पहले हमारे जो गणेश भगवान हैं वो सबसे पहले उनकी पूजा होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कुछ छोटी छोटी जानकारी थी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। और पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है और भी आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ, आप लोगों को जानकारी दे पाऊँ। और हाँ दोस्तों, एक और बात आप लोगों को बताना भूल गई, आपको फिर से बता देती हूँ। द्वादशी को जब आप व्रत खोलेंगे तो बिना किसी को दान दिए आप व्रत मत खोलिए। जब तक आप 1 रुपये का दान नहीं करेंगे आपका जो व्रत है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं है, आप किसी को दान दें तो आपके आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ पे पंडित जी हो, उनको आप दे सकते हैं। गरीब बच्चे होते हैं उनको दे सकते हैं, गरीब मांगने खाने वाले बेचारे होते हैं उनको आप दे सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं जा सकते, कहीं आप जाने लायक नहीं है, नहीं जा सकते, किसी वजह से आप बाहर दान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने भगवान की गुल्लक रखी होगी जिसमें आप दान के पैसे डालते होगे हर महीने या हर रोज़, हर 10 दिन में, जब भी आप डालते हो। कहने का मतलब है दान पेटी आपने घर में रखी होगी, तो आप उसमें चाहे भले 1 रुपया डालिए, लेकिन दान के नाम पे आप ज़रूर डालिए। जब तक आप दान नहीं करेंगे आपका जो व्रत है वो संपूर्ण नहीं होगा।